नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान 24 में, जहां हम जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरक कहानियां और विचार साझा करते हैं। क्या आप भी जीवन के तनाव और उलझनों से परेशान हैं? क्या आप सच्चे सुकून की तलाश में हैं? आज हम आपको भगवद गीता के उन अनमोल सूत्रों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को शांति और सुकून से भर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे श्री कृष्ण के उपदेश आपके जीवन में संतुलन और सुकून ला सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, भले ही उसमें चुनौतियां क्यों न हो। जीवन में सुकून तभी आता है जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं। दोस्तों, जब हम दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी ताकत और काबिलियत पर भरोसा करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसी दिशा में कार्य करें। अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, समय दुह सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख को समान मानता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। जीवन में सुकून तब आता है जब हम समझते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जब हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हैं तो हमारा मन सुकून से भर जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर किसी परीक्षा में असफल हो जाएं, तो क्या ये हमेशा के लिए है? नहीं, ये समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करें और धैर्य रखें। भगवद गीता के अध्याय 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फ्लासंग नित्य तृप्तो निराश्रय, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग देता है वो सच्चे सुकून का अनुभव करता है। सोचिए, जब आप किसी काम को सिर्फ करने की खुशी के लिए करें, न कि फल की चिंता में, तो कैसा महसूस होगा? उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को मदद करें और बदले में कुछ उम्मीद न करें, तो आपका मन हल्का और शांत रहेगा। अध्याय 3 में श्री कृष्ण कर्म योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जीवन में सुकून पाने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम हर परिस्थिति में अपना काम करते रहें। दोस्तों, याद रखें, सुकून तब मिलता है जब हम काम को बोझ समझने की बजाय उसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भगवद गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मान मवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। दोस्तों, हमारा मन तब अस्थिर होता है जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो हमें सच्चा सुकून मिलता है। तो रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करने का अभ्यास करें। ये आपके जीवन को बदल देगा। अध्याय 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझे स्मरण करो, मेरी भक्ति करो और मुझे समर्पित हो जाओ। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनकी इच्छा को स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में सुकून और शांति बनी रहती है। दोस्तों, भक्ति का मार्ग अपनाएं। रोज कुछ समय ईश्वर की प्रार्थना करें और अपने दिल को उनके प्रति समर्पित करें। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सादगी और संतोष में ही सच्चा सुख है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें और वर्तमान में संतोष पाएं, तो सुकून अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को जीने की कला सिखाती है। आज हमने सीखा कि कैसे स्वधर्म का पालन, सुख दुख को समान मानना, आसक्ति त्यागना, कर्म योग और भक्ति से सुकून पाया जा सकता है। आपको इन सूत्रों में से कौन सा सबसे अधिक प्रेरक लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, सुकून पाने का रास्ता हमारे अंदर ही छिपा है, बस हमें इसे ढूंढना है। धन्यवाद।